हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस सेकंड लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कुछ ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट, संसाधन और संसाधन का महत्व। आइए इस वीडियो में हम चलते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं। ठीक है, चलिए। संसाधन की वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण आते हैं, देखते हैं। देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं। किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने के लिए कुछ हम आधार लेकर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या आधार हैं, उसके आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है। करें कि उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले संसाधन को वर्गीकरण के रूप में देखने के लिए उत्पत्ति के आधार पे, मतलब कौन सा संसाधन किस समय उत्पत्ति हुआ है। ठीक, आगे इसके आधार पे जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करते हैं जैव और अजैव में। अगला उपयोगिता के आधार पे, वस्तु या कोई भी संसाधन कितना उपयोगी है उसके आधार पे संसाधन का दो प्रकार होता है या दो वर्गों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। आगे बढ़ते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा जाता है। संसाधन को चार वर्गों में स्वामित्व के आधार पे, उसमें है पहला व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब कोई भी व्यक्ति किस संसाधन का उस पर कितना अधिकार रखता है या उसका मालिकाना हक रखता है, उसके आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को चार वर्गों में बांटा जाता है। विकास की स्थिति, किस संसाधन का कितना विकास हुआ है, उसके आधार पर संसाधन का भी चार प्रकार है। पहला संभाव्य, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित संसाधन। इसमें आगे बढ़ेंगे और इसका प्रत्येक को देखेंगे हम। उससे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से संसाधन के प्रकार को देख लेते हैं। एक चार्ट के माध्यम से संसाधन को देख लेते हैं। चलिए, चार्ट के माध्यम से हम संसाधन के प्रकार को देखते हैं। तो चार्ट में देख रहे हैं कि संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में आता है कि जो संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मतलब ईश्वर ने हमको क्या किया है, दिया है। साथ ही मानवीय में मानव द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है, मानव अपने आवश्यकता के अनुसार अपने संसाधन को निर्मित कर लेता है, बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन के ही दो रूप होते हैं, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में ऐसे संसाधन आते हैं जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, फिर पुनः यूज कर सकते हैं या भविष्य में दोबारा यूज कर सकते हैं, वे संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। और अनवीकरणीय में ऐसे संसाधन आते हैं जो हम अपने जीवन में पुनः उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के भी दो रूप होते हैं, सतत अथवा प्रवाह और जैव। सतत अथवा प्रवाह और जैव, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। करेंगे सतत या प्रवाह। सतत मीन्स होता है बराबर, कंटिन्यूअस रूप में, कि हमेशा चलने वाला है। जैसे इसमें है पवन और जल। पवन और जल से उत्पन्न कोई भी संसाधन सतत या प्रवाह संसाधन है। जैसे पवन से उत्पन्न ऊर्जा या विद्युत जैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसमें जल से भी, जल विद्युत का यूज करते हैं। ये भी क्या है, सतत या प्रवाह संसाधन का ही प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। तो जैव को देख लेते हैं। जैव संसाधन वह संसाधन जो जीव से रिलेटेड होता है, जिसमें जीव का अंश होता है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। इसका भी दो रूप होता है, प्राकृतिक वनस्पति संसाधन और वन्य जीव संसाधन। अब प्राकृतिक वन संसाधन और वन्य जीव संसाधन को देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति संसाधन मतलब जिसको हमें ईश्वर ने दिया है,
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वन संसाधन। और वन्य जीव, इसको भी ईश्वर ने ही दिया है, लेकिन ये दोनों अलग क्यों, किस आधार पे होगा, तो एक में वनस्पति पेड़ पौधे आते हैं और दूसरे में जीव, मानव या कोई भी जानवर जो वन्य में रहता है वो किस में आ जाएगा, वन्य जीव संसाधन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन के ही दो रूप होते हैं। चूंकि हमने पहले ही देख लिया है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि इसका यूज हम पुनः भविष्य में नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे इसका भी दो प्रकार, तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब क्या है कि वैसे संसाधन जो क्या होते हैं हम उसको पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ धातु होते हैं, हालांकि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, लेकिन धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा वगैरह को फिर क्या कर सकते हैं हम, पुनः उसका ये मेल्ट करके या पिघला कर पुनः यूज कर लेते हैं। इसीलिए इस संसाधन को क्या कर रहा है, पुनः चक्रीय संसाधन कहता है। ठीक, आगे चक्रीय अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन आता है। जीवाश्म ईंधन मीन्स क्या, हम एक बार क्या किए, यूज किए और वो खत्म हो गया हमेशा के लिए, वो क्या आता है अचक्रीय संसाधन। इट मीन्स अनवीकरणीय संसाधन, उसका यूज हम पुनः नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मानवीय संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो संरचनाएं और संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं, जैसे पहले ही देख चुके हम कि मानव, जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो या मानव द्वारा बनाया गया है, तो संरचनाएं, कुछ ऐसी संरचनाएं भी होती हैं जो मानव सृजन करता है और संस्थाएं भी बनाता है, उस संसाधन का रूप होता है। आगे मात्रा एवं गुणवत्ता, कोई भी संसाधन जब मानव बनाता है तो उसका मात्रा और गुणवत्ता को निर्धारण करके ही संसाधन का रूप देता है और आगे बढ़ता है। तो चलिए हम जो भी वर्गीकरण देखे थे उसको वन बाय वन करके परिभाषा और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं संसाधन के प्रकार। जब हम वर्गीकृत कर दिए हैं उसके बाद संसाधन के प्रकार को देख लेते हैं। करें कि संसाधन किसके आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे, कब कौन सा संसाधन किस रूप में उत्पत्ति हुआ उसके आधार पे संसाधन के दो वर्ग होते हैं। पहले ही हम शुरू में ही देख लिए हैं, अब आगे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे जैव और अजैव, जैव और अजैव। ठीक, आगे अब देख लेते हैं डेफिनेशन को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला जैव, कह रहे कि इसमें वैसे संसाधनों की प्राप्ति जैव या जीवन मंडल से होती है। मतलब कि वैसे संसाधन जो हमें किससे प्राप्त होता है, जीव मंडल या जैव से, उसे इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। मीन्स ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और साथ ही उसमें सजीव, एक सजीव में जो भी लक्षण होता है वो पाया जाता है। जैसे एक सजीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है, मोशन करने की उसमें लक्षण पाया जाता है, फिर प्रजनन करने की इत्यादि सजीव के जो भी लक्षण होते हैं ये किस संसाधन पाया जाता है, तो जैव संसाधन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन या अन्य वन प्राणी समुदाय, ये सब क्या हैं, ये जैव संसाधन के प्रकार हैं, जैव संसाधन के ही उदाहरण है। जैसे मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य में सारे लक्षण, सजीव के सारे लक्षण, या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, प्रजनन कर सकता है, वनस्पति भी प्रजनन कर सकता है, सांस ले सकता है। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे हैं ये सारे क्या जैव संसाधन के प्रकार हैं या उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम अजैव। उत्पत्ति के आधार पे ही संसाधन का प्रकार, दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। इसको देखते हैं, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कह रहे कि इस संसाधन के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है। इस संसाधन के अंतर्गत हम किसको रखते हैं जी, तो निर्जीव वस्तुओं को, जिसमें जान नहीं होता है और साथ ही सजीव के लक्षण इसमें नहीं होते हैं। क्या किसके लक्षण होते हैं, तो निर्जीव के। यह ना एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकता है, न प्रजनन कर सकता है, न सांस लेता सकता है, इसलिए क्या है, ये निर्जीव वस्तु है। ये संसाधन क्या है, निर्जीव वस्तुओं का
संग्रह है, इसलिए अजैव संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे चट्टान, ये ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, न प्रजनन कर सकता है, न सांस ले सकता है, इसलिए क्या है, अजैव संसाधन। फिर धातु, ये भी क्या है, ये न सांस ले सकता है, न वृद्धि कर सकता है, ठीक है, न विकास कर सकता है, इसलिए ये अजैव संसाधन है। फिर खनिज भी क्या है, अजैव संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, मतलब कोई संसाधन कितना उपयोगी है उसके आधार पे संसाधन के प्रकार को, इसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसको देख लेते हैं हम, इसके परिभाषा को और एग्जाम्पल को। तो जैसे नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकते हैं, पुनः भविष्य में प्राप्त किया जा सकते, वे सब संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं जी, तो नवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा कुछ तकनीक के द्वारा हम जो सूर्य के प्रकाश आता है उसको क्या कर सकते हैं, इस नवीकरणीय संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर पवन ऊर्जा, जो हवा के माध्यम से ऊर्जा बनाई जा सकती है, ठीक है, वो भी नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है या इसमें आता है, इसका एग्जाम्पल है। आगे जल भी नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। फिर विद्युत, वन्य जीव इत्यादि इसके क्या है, उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के रूप में, उसका प्रकार और डेफिनेशन को देख लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन करें कि वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वैसे संसाधन जिसका विकास लंबे अवधि में होता है और जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, तथा जिन्हें हम केवल एक बार अपने भविष्य में केवल एक बार यूज करते हैं और साथ ही वो एक बार यूज करने के पश्चात क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो कौन सा संसाधन कहलाते हैं जी, तो अनवीकरणीय संसाधन। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरासन तेल, अलकतरा, CNG, LPG इत्यादि। इन सारे संसाधनों को एक बार यूज करने के पश्चात ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके पुनः भविष्य में हम इन सभी संसाधनों का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे नोट है, इस नोट को देख लेते हैं। कह रहा है कि इस संसाधन मतलब अनवीकरणीय संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है। कोई भी है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, किरासन तेल हो गया या LPG, CNG वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन सब संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि तथा ये एक न एक दिन क्या होंगे, समाप्त हो जाते हैं। एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि संसाधन के इस वर्गीकरण को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। हम ये अगले वीडियो में हम जितने भी संसाधन के प्रकार बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।